एक बार की बात होती है, एक बहुत विद्वान व्यक्ति होता है, तो वो बहुत अच्छा मैराथन होता है और वो ऑलराउंडर होता है, हर गेम में वो बहुत एक्सपर्ट होता है। तो वो तीरंदाजी में भी एक बहुत अच्छी महारत हासिल कर लेता है। तो वो तीरंदाजी में भी महारत हासिल कर लेता है, तो वो कोशिश करता है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी व्यक्ति तीरंदाज है तो मैं उसको हराऊंगा, क्योंकि मुझे पूरी दुनिया में अपना नाम करना है। तो वो कोशिश करता है, जहां जहां भी जाता है सबको हराता है और वो तीरंदाजी में नंबर 1 चला जाता है। तो फिर वो अपने गांव में आके बोलता है कि मैं दुनिया का सबसे नंबर 1 तीरंदाज हूं, मेरे सामने कोई नहीं टिका, जो भी मेरे सामने मुझे दिखा मैं उसको हरा के आया हूं। तो उसके गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है, वो कह रहा होता है, नहीं मैं नहीं मानता तुम इतने बड़े तीरंदाज हो। हमारे टाइम का एक बहुत बड़ा बूढ़ा व्यक्ति था विश्व प्रसाद, उस तीरंदाज को आज तुम हरा दोगे तो तुमको मान जाऊंगा कि तुम बहुत बड़े एक ऊंचे तीरंदाज हो। तो वो कोशिश करता है कि कोई नहीं, वो बोलता है कि वो अभी बुढ़ा हो गया होगा लेकिन फिर भी तुम उसे हरा नहीं सकते हो। तो उसके मन में संकल्प आता है कि क्यों ना मैं पूरी दुनिया में, इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति है जिसे नहीं हरा सकते, तो क्यों ना उसे भी हराऊं तो पूरी विश्व में मेरा नाम हो। तो वो उस व्यक्ति के पास चला जाता है, विश्व प्रसाद के पास। तो कहता है, वो बहुत बूढ़ा और बुजुर्ग हो चुका होता है, कहता है कि मुझे आपको हराना है, कि आप अपने जमाने के सबसे टॉप मोस्ट तीरंदाज रहे हैं, मैं आपको हराऊंगा और मैं दुनिया का सबसे नंबर 1 तीरंदाज बनना चाहता हूं। तो बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है, कोई नहीं, मैंने मान लिया, मैं हार गया, आप जीत गए, आप ही महान हो। तो वो व्यक्ति कहता, नहीं नहीं, मुझे दुनिया को प्रत्यक्ष प्रमाण देना है, मुझे आपको हराना है, आपको मुझसे तीरंदाजी करनी पड़ेगी। तो वो सब और भी बहुत सारे उसके गांव के लोग होते हैं, कहते हैं कि आप तो महान हो और ये आपको कैसे हरा सकता, हम कैसे मान सकते हैं, आप इससे फाइट करो, आप इसको हराओ। तो दोनों के बीच में तीरंदाजी करने के लिए वो निर्णय हो जाता है कि एक दिन गेम होगा, सारी दुनिया से लोग इकट्ठे होंगे और इनकी बहुत मशहूर तीरंदाजी होगी। तो वो शुरू होने के लिए एक डेट रखी जाती है, उस डेट को सब लोग इकट्ठे होते हैं। लेकिन उस बुजुर्ग ने एक शर्त रखी कि तीरंदाजी मेरे अनुसार होगी, जैसा मैं चाहूंगा, जहां चाहूंगा वहां करेंगे। तो वो तीरंदाज जो नामी था यंग, वो कहता है, कहीं भी करो, मैं आपको हराऊंगा, कहीं भी, दिन में रात में, कहीं भी करो, बट मुझे आपको हराना है, मुझे पूरी दुनिया का नंबर 1 तीरंदाज बनना है। तो फिर वो दोनों के दोनों सब बहुत बड़ी ऊंची पहाड़ की चोटी पर वो तीरंदाजी रखी जाती है। तो होता क्या है कि दोनों बहुत ऊंचे पहाड़ की बिल्कुल ऊंची चोटी पे, जो बहुत काफी हजारों मीटर नीचे देखे तो व्यक्ति डर जाए, वहां पर एक पतली सी 4 फुट की दीवार दूसरे पहाड़ तक बनाई गई आर्टिफिशियल, और उसके बीचा बीच खड़ा होकर, उसके बीचा बीच 4 इंची की, उस पर बीचा बीच पहाड़ के बीच में तीर मारना था। बुजुर्ग आराम से गया और अपने टारगेट को उसने हिट कर दिया। जैसे ही वो जो यंग तीरंदाज था, वो तो उस पर देखते ही उसके हाथ कांपने लगे, पैर कांपने लगे, और वो बेचारा धीरे धीरे जैसे घोड़ा बन के चलते हैं ना, ऐसे ऐसे करके वहां पर पहुंचा। तो उसने देखा कि भैया तीरंदाजी के चक्कर में अगर मेरा पैर फिसला और मैं इधर उधर गिर गया तो मैं जान से खो बैठूंगा, मेरा जीतना जरूरी नहीं है, मेरी जान ज्यादा जरूरी है। तो उसने तीर चलाया तो उसका ध्यान कहां था, अपनी जान पर। तो उसका जो है टारगेट से बहुत दूर गया तीर। तो कहने का भाव क्या है इस कहानी से, क्या है, वो हार गया। कि जीवन में हम कितने भी सफल हो, कितने भी हम गुणवान हो, कितनी भी हमारे अंदर योग्यता हो, लेकिन अगर हमारे अंदर हर परिस्थिति में वो योग्यता है, क्योंकि उसके अंदर योग्यता थी, वो तीरंदाज बहुत महान था, लेकिन हर परिस्थिति में महान था, ये योग्यता उसके अंदर नहीं थी। तो आज हम भी अपना जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन हर सिचुएशन को हम अच्छी तरह से डील कर ले, प्यार से डील कर ले, ये हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप बात करें पढ़े लिखे की, तो आज दुनिया में एजुकेशन की कमी नहीं है, हेल्थ की बात करें तो हेल्थ की भी कमी नहीं है, लेकिन बहुत सारी आप अपने जीवन में देख रहे हैं कि अगर एजुकेशन में करें तो केरला, महाराष्ट्र काफी नंबर 1 है एजुकेशन के क्षेत्र में। लेकिन अगर बात करें
सुसाइडल केस की, तो सबसे ज्यादा केसेस भी वही है। क्यों? अगर एजुकेशन का हमारे उससे कोई इमोशनली हेल्थ से कोई होता तो ऐसा कुछ होता? तो एजुकेशन अलग है और इमोशनल ईक्यू अलग है। तो स्पिरिचुअलिटी हमें क्या करती है, हमारे इमोशनली हमें स्ट्रांग बनाती है। कि एक आपको मैं जीता जागता उदाहरण समझाता हूं कि एक पूरे जिले का एसडीएम वो क्या किया, अपने आप को शूट कर दिया। क्या कर दिया? ये रियल स्टोरी बता रहा हूं अपने आप को। जो पूरे जिले का क्या होता है, एसडीएम राजा होता है, अधिकारी होता है, उसके एक ऑर्डर पे कुछ भी हो जाता है और वो अपने आप को सेल्फ शूट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उसके पास बाहरी योग्यता थी, उसके पास धन था, दौलत था, संपत्ति थी, बीवी बच्चे सब कुछ था, लेकिन उसने ईक्यू पर काम नहीं किया। इमोशनली वो बहुत कमजोर था, अपनों के आगे टूट गया और अपने आप को हिट कर दिया। तो कहने का बात क्या है कि हमें बैलेंस रखना चाहिए जीवन में। हमारे पास एजुकेशन के साथ साथ हमारा इमोशनली भी, हमारा मोरल्स, हमारा मनोबल, आत्मिक बल, विल पावर भी हमारे पास बहुत होनी चाहिए। छोटी छोटी बातें आती है तो हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और अपने आप को क्या कर लेते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा नुकसान दे देते हैं और अपने परिवार को नुकसान देकर चले जाते हैं। तो हम जब स्पिरिचुअलिटी ज्वाइन करते हैं, हम राजयोगा मेडिटेशन में ज्वाइन करते हैं, तो उससे हमारे मन में क्या होता है, मन की पावर बढ़ती है। जैसे हमने अभी फिजिकल योगा किया, म्यूजिकल योगा, तो उससे हमारी क्या है, फिजिकल हेल्थ बढ़ी, फिजिकल क्या बढ़ी, पावर बढ़ रही है। लेकिन हम मन की पावर के लिए क्या कर रहे हैं, हम शरीर के लिए सुबह सुबह क्या किया, हेल्थ किया, तो शरीर शारीरिक पावर के लिए किया हमने, लेकिन मन की पावर के लिए क्या किया, मन की एक्सरसाइज की, जिससे हमारा मन मजबूत हो, मन स्ट्रांग हो। लेकिन हम मन पर कभी ध्यान देते ही नहीं है। फिजिकल हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मानसिक हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या कहेंगे, फिजिकली या मेंटली? मेंटली हेल्थ ज्यादा मोस्ट पावरफुल है, इंपॉर्टेंट है फॉर फिजिकल हेल्थ। अगर आपका मन स्ट्रांग है, मन आपका हेल्दी है, तो आपका तन भी ऑलरेडी हेल्दी हो जाएगा, क्योंकि मन का असर तन पर होता है, तन का असर मन पर होता है। तो ये सारी चीजें आपको मैं छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं। आप एक्सरसाइज करने के लिए आ गए हो ग्राउंड में, ठीक है, और कर भी रहे हो, लेकिन अंदर से कुछ सुकून नहीं मिल रहा है, खुशी नहीं है, बस आलस में, अलवेलेपन में थोड़ा बेमन एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो बॉडी पे वो कोई फायदा नहीं करेगी। करेगी? आप कितना भी अच्छा भोजन खा ले, बट अंदर से आप रो रहे हो, टूटे हुए हो, किसी सिचुएशन को देखकर उदास हो, तो भोजन आपके अंदर एनर्जी नहीं दे सकता। देगा? आपको उस भोजन में आनंद आएगा ही नहीं, आपको उस एक्सरसाइज का बॉडी पर फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो ये हो क्या रहा है? क्यों? क्योंकि हम मेंटली हेल्थ को प्रायोरिटी कम देते हैं, फिजिकली हेल्थ को हम ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। अगर हम मेंटली हेल्थ पे प्रायोरिटी दें तो हम कहीं भी, किसी भी जगह हम बहुत पीसफुली एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि मन बहुत जरूरी है खुश रहना। क्योंकि आज दुनिया में बीमारियां बढ़ती जा रही है, एक्सरसाइज, योगा, जिम सब कुछ बढ़ रहा है, हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, फिर बीमारियां क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आज दुनिया बाहरी बॉडी के लिए तो सब कुछ कर रही है, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए बहुत कम काम कर रहे हैं लोग। कि आपका मेंटली हेल्थ स्ट्रांग हो, मेंटली हेल्थ अच्छी हो, उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो मेंटल हेल्थ को करने के लिए हमारे यहाँ पर मेडिटेशन सिखाया जाता है, और मेडिटेशन से क्या होता है, हमारा मन स्ट्रांग होता है। क्या होता है? मन स्ट्रांग। जैसे हम बॉडी में क्या करते हैं, भोजन देते हैं, तो उससे फिजिकल हेल्थ बनती है, तो मन के लिए भी तो कोई भोजन होगा ना, कि मन हमारा किससे मजबूत हो। मन मजबूत करने के लिए मेडिटेशन होता है, और मेडिटेशन पर रिसर्च भी हो चुकी है ढेर सारी। क्या रिसर्च हो चुकी है मेडिटेशन पे? कि मेडिटेशन आप रोज करते हो तो आपकी स्मरण क्षमता बढ़ती है, आपकी विल पावर बढ़ती है, आपके अंदर की दृढ़ता बढ़ती है, और आपके अंदर की डिस्क्रिमिनेशन पावर बढ़ती है, आपके अंदर हैप्पीनेस बढ़ती है। और एक आपने देखा, इस पर मोस्टली रिसेंटली रिसर्च हुई है, आनंदामाइड एक वो होता है एंजाइम हार्मोन से वो रिलीज होता है। आनंदामाइड वो हमारे मेडिटेशन करने से रिलीज होता है। आनंदामाइड क्या करता है, रिलैक्स करता है, हमारे अंदर एक एनर्जी देता है, शक्ति प्रदान करता है। तो इसीलिए बॉडी की हेल्थ के साथ साथ अगर हम मेंटल हेल्थ पर भी वर्क करें,
हम मेडिटेशन करें, हमारा मन शांत रहेगा, मन खुशहाल रहेगा, तो हमारी आधी बीमारियां दूर हो जाएंगी। क्योंकि दुनिया में आज 80% से ज्यादा बीमारियां आपकी कौन सी है? मेंटली बीमारियां हैं, कि मन, हम बीमारियों को मन से क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके लिए अभी हमारे मेडिटेशन सेशन होगा, तो आप प्यार से ज्वाइन करेंगे। ये हम आपको 5 मिनट का एक क्या है डेमो दिखा रहे हैं। आप चाहें तो उसका 7 डेज का हमारा ब्रह्मा कुमारी का कोर्स होता है, पूरा सेशन सीख सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। तो अभी हम आपके मन को चार्ज करके दिखाएंगे, आपके मन को शक्तिशाली और बहुत एनर्जेटिक बनाकर दिखाएंगे। उसके लिए आप सभी ज्वाइन करेंगे, ठीक है? रेडी है सभी? हाथ खड़ा करें। देखो, आप एक छोटी सी जगह में आप हाथ नहीं खड़ा कर पा रहे, तो आप देख सकते हो कि आप अपने अंदर से आपका मन है, मैं जानता हूं, लेकिन आप हाथ खड़ा करने में शर्मा रहे, डर रहे, घबरा रहे, है ना? ये क्या है? तो आप सोचो, छोटा सा बच्चा होता है, उसके अंदर कितनी खुशी होती है, कितना उसके अंदर क्या होता है, साइनस भी नहीं होती है। तो हमें क्या है, हर चीजें सीखने में एक छोटा बच्चा बन जाना है, ठीक है? तभी हम कुछ सीख सकते हैं। अगर हम सोचेंगे हम बड़े हैं, तो हम बड़ा बनकर कोई भी चीज धारणा सीखी नहीं जा सकती है। तो आप इसको ज्वाइन करें, 5 मिनट में आपका मन बहुत पावरफुल हो जाएगा, आपके मन में गहन अच्छी शांति का, पीस का अनुभव होगा। करेंगे सभी? ठीक है, मैं जो जो बोलूंगा आपको वो फील करना है।